नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी विशेष। सड़क सुरक्षा के प्रति हमारी लापरवाही जानलेवा हो रही है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन मौत के मुंह में धकेल रहा है। पब्लिक सोचती है कि जुर्माना भरने के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, लेकिन जुर्माना मौत से नहीं बचाता और ना ही विकलांगता से बचा सकता है। इसलिए जुर्माने का आंकड़ा जितना बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि महानगरों की अपेक्षा छोटे शहरों में ज्यादा हादसे हो रहे हैं। दिल्ली जैसे महानगर को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर हादसे वाले शहर छोटे हैं। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु है, जहां सड़क हादसे के कारण हर साल 772 लोगों की मौत हो जाती है। सड़क हादसों में मौत के मामले में जयपुर, कानपुर, इंदौर, इलाहाबाद, लखनऊ, रायपुर, आगरा जैसे छोटे शहर चेन्नई जैसे महानगर से आगे हैं। अहमदाबाद, जबलपुर में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या मुंबई से कई गुना ज्यादा है। वहीं भोपाल में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या कोलकाता के मुकाबले ज्यादा है। खास बात तो यह है कि 67% सड़क हादसे सीधी सड़कों पर होते हैं। टूटी फूटी सड़कों पर केवल 13% ही होते हैं। इसका अर्थ ये है कि सड़क हादसों का लापरवाही से सीधा संबंध है। हम इतने लापरवाह आखिर क्यों होते जा रहे हैं, आज उसी पर बात करते हैं। लेकिन पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में ट्रैफिक नियमों का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है और ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन करने वाले मौत के मुंह में समा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 9 महीने में 13.42 लाख वाहन चालकों ने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। इनसे 48.73 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पिछले वर्ष ये राशि 58 करोड़ रुपए थी। जुर्माना वसूलने के लिए 25 अलग अलग धाराओं में कार्रवाई की गई। चुनावी वर्ष होने के कारण पुलिस वाले चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए 2022 की तुलना में इस बार मामले कम बन रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन जानलेवा साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 2022 में 4680 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 639 लोगों की मौत हो चुकी थी। ये भोपाल का आंकड़ा है, लेकिन देश भर के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चला है कि महानगरों की अपेक्षा छोटे शहरों में अब सड़क दुर्घटना में मरने वालों की दर ज्यादा हो चुकी है। सड़क दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में कानपुर में 640, इंदौर में 639, प्रयागराज में 603, लखनऊ में 587, आगरा में 548, जबलपुर में 481, भोपाल में 348 लोगों की जान सड़क हादसों में चली गई। इनमें से 39% मौतें सेफ्टी उपाय नहीं अपनाने के कारण हुई हैं। औसतन हर घंटे में 53 हादसे हुए और 19 मौतें दर्ज की गई। आधे से अधिक सड़क दुर्घटनाएं राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर हुई हैं। लगभग 33% सड़क दुर्घटनाएं एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई हैं। खास बात यह है कि 67% हादसे सीधी सड़कों पर हुई हैं, जबकि टूटी सड़कों पर करीब 33% हादसे हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब सड़क सपाट दिखती है तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है। लोग बेलगाम गाड़ी दौड़ाते हैं और फिर मौत के मुंह में चले जाते हैं। ओवर स्पीड के अलावा ट्रैफिक नियमों के अन्य तरह के उल्लंघन भी किए जा रहे हैं, यानी जनता लापरवाह हो चुकी है और मौत का खौफ खत्म हो चुका है। लेकिन ये लापरवाही कई दुखद यादों को जन्म दे रही है, इसलिए इस लापरवाही पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है, आपने देखा। और लगातार जो ग्राफ है वो पूरे देश में बढ़ता जा रहा है और आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, जबलपुर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर पूरे देश में हम आंकड़े देखें तो बेहद चौंकाने वाले हैं। जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से आंकड़े जो देखने मिल रहे हैं, दुर्घटनाएं जो हमने देखा है कि जिस तरह से सपाट रोडें लगातार बनती जा रही हैं, रोडें और अच्छी सड़कें और हाईवे जब से बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो नशाखोरी। कहीं ना कहीं जिस तरह से नशा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं उससे भी एक जो दुर्घटनाएं हैं, सड़क दुर्घटनाएं वो बढ़ती जा रही हैं लगातार दिन रात। जिस तरह से शराब पीकर वगैरह जिस तरह से वाहन रात में
और दिन रात चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी लोग जो है वो हादसे के शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं में एक तो जो सपाट रोडें हैं, अच्छी सड़कें हैं, उन पर अंधाधुंध स्पीड से लोग गाड़ी चला रहे हैं, और फिर दूसरा जो मुख्य कारण है वो नशा है। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन करना, उनका पालन न करना एक बड़ा कारण ये भी है। तो जिस तरह से ये जो गलतियां जो हैं, या इनको जब तक नहीं सुधारा जा सकता, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह। और आपने जब एक चौंकाने वाली बात ये कही कि टूटी सड़कों पे हादसे कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर स्पीड कम होती है और लोग सोच समझकर और देखकर जो है वो ड्राइविंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा, इसलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ा कारण जो है वो अच्छी सड़कें हैं, जिस सपाट सड़कों पर अंदर तेज रफ्तार जो कहर जो हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहे बड़े वाहन हो, हैवी व्हीकल्स हो, या छोटे दो पहिया वाहन हो, फोर व्हीलर हो, सभी बिल्कुल अंधाधुंध भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण जो है वो अच्छी सड़कें हैं, और लोगों की लापरवाही सबसे ज्यादा जो देखने मिल रही है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण हम मान सकते हैं। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो सपाट सड़कें हैं, बेहतर सड़कें हैं, वहाँ पे स्पीड की वजह से ये हादसे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आंकड़े निकल कर सामने आए वो ग्रामीण क्षेत्रों के, जहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं है, वहां पर भी मौत का आंकड़ा कम नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा हम आज ये नहीं कह सकते ग्रामीण सड़कों में सड़कें अच्छी नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि अभी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी सड़कें, कहीं भी आप चले जाइए, बहुत कम ऐसे मार्ग, ऐसी सड़कें आपको मिलेंगी जो टूटी फूटी हैं। ज्यादातर सड़कें जो है वो बनाई जा चुकी हैं और अच्छी रोडें हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण है अच्छी सड़कें। हाँ, कुछ 20% 25% सड़कें जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में खराब मिल जाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो मुख्य मार्ग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को भी मुख्य सड़कों से जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो सड़कें बहुत बनाई जा चुकी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले थी। तो कहीं ना कहीं जो हादसे के जो आंकड़े लगातार जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनका मुख्य एक कारण ये भी है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्रों चाहे शहरी क्षेत्रों, सभी जगह पर अच्छी सड़कें बनाई जा चुकी हैं, और नशाखोरी और लापरवाही जो हम देख रहे हैं ट्रैफिक नियमों में, ये सबसे बड़े कारण जो है दुर्घटनाओं के बन रहे हैं। जी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मनीष, लापरवाही है लोगों की वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सड़क भी पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बेहतर हो गई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी। तो देखिए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन मौत का सबसे बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि सड़कें पहले के मुताबिक काफी बेहतर हो गई। लेकिन अगर हम देखें तो 100 साल के मुताबिक अगर हम देखें, आज भी वही हालात हैं सड़क हादसों को लेकर जो 100 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन आखिर कमी कहां पर है? क्योंकि लगातार जागरूकता अभियान चला जाते हैं पुलिस की ओर से, चालान काटे जाते हैं, उसके बावजूद भी जो सड़क के हादसे हैं वो कम नहीं हो पा रहे हैं। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान, आखिर सबसे बड़ा कारण क्या निकल कर आ रहा है? भोपाल में सड़क हादसे इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि अगर हम बात करें चालानी कार्रवाई की, तो वो भी लगातार की जाती है, समय समय पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। देखिए, पुलिस की तरफ से तो कई जागरूकता अभियान चलाए गए, सड़क सप्ताह भी पुलिस की तरफ से एक बड़ा आयोजन हर साल किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी सड़क की जो घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं। साफ तौर से एक बड़ा आंकड़ा राजधानी भोपाल का निकल कर आया है, जिसमें 4000 से ज्यादा जो है घटनाएं हुई हैं, और कई 500 से ज्यादा जो है मौतों का आंकड़ा है एक साल में 2022 में। हालांकि इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने पीडीआरआई की मदद ली, ट्रैफिक पुलिस ने जिला पुलिस की मदद ली और कई विभागों की मदद ली और एक जागरूकता अभियान चलाया, लेकिन उसके बाद भी इस पर जो है लगाम नहीं लगाया जा सकता। साफ तौर से पुलिस जो है चालानी कार्रवाई कर रही है और लोगों को समझाई दे रही है, नुक्कड़ नाटक कर रही है, लेकिन उसके बाद भी सड़क दुर्घटनाएं जो है कम नहीं हो रही, लगातार इसमें जो है इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ एक बड़ी चालानी कार्रवाई जो है 2022 में की गई थी, लेकिन उसकी तुलना में 2023 में चालानी कार्रवाई जो है कम हुई है। शायद ये भी वजह रही हो कि पुलिस जो है ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त नहीं हो और जो धज्जियां जो लोग नियम उड़ा रहे हैं, नियम की धज्जियां जो लोग उड़ा रहे हैं उसमें जो है बेखौफ हो चुके हैं। हालांकि कई ऐसे भी मामले सामने आते हैं, हमने देखा ट्रैफिक सिग्नल पर लोग नहीं रुकते, उसकी वजह से भी जो है हादसे होते हैं। प्लेन सड़कें होती हैं, बिल्कुल अच्छी सड़कें जो होती हैं वहाँ लोग गाड़ी भगाते हैं, वहाँ पर जो है ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।
ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और ट्रैफिक का नियम की जो है धज्जियां हो रही हैं, जिसके चलते एक बड़ा आंकड़ा जो है राजधानी भोपाल में और प्रदेश के अलग अलग जिलों में निकलकर सामने आया है। जी बिल्कुल रिजवान, लगातार हम देख रहे हैं जो हादसे हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं और एक के बाद एक हर दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जागरूकता है जनता में वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर क्या वजह है जो लोग इतने एजुकेटेड होने के बाद भी इस ओर जागरूकता नहीं ला रहे हैं, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ चालानी कार्रवाई, चालान देकर आगे बढ़ जाते हैं? बिल्कुल साफ तौर से पुलिस की तरफ से नुक्कड़ नाटक भी किया है, नाटक भी किए गए, लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए गए, सड़क सुरक्षा भी जो है चलाया गया है। एक बड़ा आयोजन राजधानी भोपाल में होता है, लाल परेड ग्राउंड से इसकी एक बड़ी रैली निकलती है, जिले जिले जाती है, लोगों को जागरूक करते हैं कि सड़क पे किस तरीके से चलें। हालांकि एक इंटरसेप्टर वाहन जो है पुलिस ने लॉन्च किया था, ट्रैफिक पुलिस ने भोपाल की अगर हम बात करें तो उस पर ओवर स्पीड जो लोग गाड़ी चलाते हैं उस पर डायरेक्ट चालन जो है रोककर पुलिस बनाती है। कई हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं जहाँ पर लोग स्पीड में निकलते हैं, उनके चालन होते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं है और एक मौत का आंकड़ा बड़ा जो काफी चिंताजनक है निकलकर सामने आया है राजधानी भोपाल। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान तमाम जानकारी। देखिए सबसे बड़ा कारण है जो लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। कई नुक्कड़ नाटक जो है वो पुलिस की ओर से किए जाते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, चालानी कार्रवाई भी की जाती है। तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो पुलिस की ओर से किए जाते हैं, बावजूद इसके हालात जो है वो सुधर नहीं रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहाँ से रायपुर से करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करिश्मा, अगर हम रायपुर की बात करें, ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें, तो क्या कुछ आंकड़ा सड़क हादसों का बता रहा है? क्योंकि कई बार तो मंचों के वहाँ से ये बयान भी आ चुके हैं कि जहाँ सड़कें बेहतर नहीं होती वहाँ सड़क हादसे भी कम होते हैं। जी बिल्कुल अमृता, देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार ट्रैफिक पालनों की लोग जो धज्जियां उड़ाते हैं उससे कई सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं। और साथ ही में बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 50% से ज्यादा जो है एक्सीडेंट लगातार जो है दर्ज होते हैं। साथ ही में एक दिन में एक ही जगह पर देखा जाता है कि 7 से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स हम मान सकते हैं इस वजह से होते हैं क्योंकि आजकल लोग ओवरटेकिंग जो है सबसे ज्यादा करते हैं। साथ ही में ट्रैफिक के नियमों का पालन भी करते हुए लोग यहाँ पर नहीं नजर आते हैं। चालान लगातार लोगों के काटे जाते हैं ताकि उन्हें समझ में आए और अगली बार से जो है ट्रैफिक नियमों का पालन वो करें। साथ ही में ऑनलाइन चालान भी जो है अब काफी चलन में है। जिस तरीके से जो है हर चौक चौराहे पर हम देखते हैं, हर ट्रैफिक सिग्नल पर जो है कैमरास फिट कर दिए गए हैं ताकि जो भी लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनका जो चालान है सीधा उनके घर पहुंच जाए और इस चीज से उन्हें समझ आए कि अब जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि उसके बाद भी देखा जाता है कि लोग उसका जो है पालन नहीं करते। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने की वजह से बड़े बड़े रोड सबसे ज्यादा हाईवेज पे देखा जाता है कि एक्सीडेंट होते हैं। साथ ही में अगर रायपुर राजधानी की भी बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे ऐसे हाईवे रोड है जहाँ पर लगातार एक्सीडेंट होते हैं। साथ ही में सिग्नलों की भी जो है यहाँ पर कमी होती है और देख सकते हैं जो कि सिंबल्स लगाने काफी ज्यादा जरूरी होते हैं कई सारी जगहों पर जहाँ पर दिया जाता है कि ओवरटेकिंग यहाँ पर नहीं की जाए। साथ ही में कई सारे ऐसे सिंबल्स भी होते हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस को लगाने चाहिए, वो भी कई जगह पर नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। देख सकते हैं लोग जो है बिल्कुल पालन नहीं करते हैं जितने भी ट्रैफिक का नियमों का है। और साथ ही में देख सकते हैं कि लगातार रोड एक्सीडेंट भी छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, लगातार हम देख रहे हैं हर राज्य में जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें ओवर स्पीडिंग की, तो ओवर स्पीडिंग एक सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके साथ ही जो स्टंटबाज हैं उनमें भी कमी नहीं देखने को मिल रही है, वो भी आए दिन जो वीडियोस हैं हम देखते रहते हैं। शायद एक बड़ी वजह ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कई बार हम देखते हैं जो लोग नियमों का पालन करते हैं और बड़ी सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाते हैं, कई बार वो भी हादसों का शिकार हो जाते हैं। उसके पीछे क्या कुछ कारण सामने आ रहे हैं? जी, जिस तरीके से आपने बताया ओवर स्पीडिंग और लोग जो स्टंट करते हैं, रायपुर राजधानी में भी देखा जाता है कि लगातार पुलिस कार्रवाई करती है और स्टंटबाजों को पकड़ती है। देख सकते हैं रायपुर राजधानी में नया रायपुर का जो रोड है काफी ज्यादा अच्छा बना है, काफी डेवलप्ड एरिया, जहां पर देखा जा सकता है कि ये स्टंट रेसिंग भी जो है हमें दिखाई देती है। साथ ही में पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई करती है और लोगों को पकड़ती भी है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की चीजें थम नहीं रही है। अब बात करें जो लोग सेफली गाड़ी चलाते हैं उनका एक्सीडेंट की, तो देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है ट्रक चालक जो कि रात में जो है ट्रक चलाते हैं, देख सकते हैं कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग की वजह से जो है इस तरीके के हालात बनते हैं।
साथ ही में देख सकते हैं कि जो लोग सेफली गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति सेफ गाड़ी नहीं चला रहा है, उस वजह से भी देख सकते हैं कि लोगों के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि मासूम लोग भी चपेटे में आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही एक्सीडेंट में पूरा परिवार भी खत्म हो जाता है। हमने भी देखा कि बीते कुछ महीने में इस तरीके के एक्सीडेंट जो है छत्तीसगढ़ में हुए। साथ ही में कई सारे जनसभाओं में लोग जब जाते हैं तो भर भर कर ट्रकों में, साथ में टेम्पोस में जाते हैं, उसमें भी देखा जाता है कि एक्सीडेंट जो है हो जाते हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं इस तरह की खबरें जो है वो आए दिन सामने आती रहती हैं और ट्रैफिक के नियमों का जो उल्लंघन है वाकई कहीं ना कहीं मौत को दावत देता है और यही वजह है जिसके चलते जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। कई बार ये भी कहा जा रहा है कि जो डिजाइन होती है सड़कों की उसमें भी खामी होती है, जिसके चलते सड़क हादसे होते हैं। डिवाइडर को लेकर भी कई तरह के सवाल पहले भी उठाए जा चुके हैं रोड सेफ्टी की ओर से। और अगर हम कहें स्पीड ब्रेकर की बात, तो स्पीड ब्रेकर भी एक मुख्य वजह होती है क्योंकि स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और इसमें अगर कभी बीच बचाव के लिए स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है या होता है तो उसकी वजह से भी जो एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो आम जनता की तरफ से देखी जाती है, लापरवाही जहां ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है, हेलमेट नहीं लगाया जाता है, सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, एक बड़ी वजह इसे भी माना जा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं जो पहले के मुताबिक अगर कहें 5 साल पहले भी इसी तरह की स्थिति थी, 10 साल पहले भी स्थिति थी और आज भी भारत उसी हालात पे खड़ा है, उसी स्थिति पे खड़ा है जहां सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें देश के 10 राज्यों की, 10 राज्यों में मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर और उत्तर प्रदेश की बात करें तो तीसरे स्थान पर है जहां पर आंकड़े कम नहीं हो रहा। हालांकि पुलिस जो है चालानी कार्रवाई कर रही है। कई बार ये भी देखा जाता है जो नशा करके सड़कों पर निकलते हैं, गाड़ी चलाने का रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी एक बड़े सड़क हादसे का सामना करना पड़ता है। कई बार दुर्घटनाओं में मौत भी हो जाती है। बावजूद इसके लोग इससे सबक नहीं ले रहे हैं, सिर्फ यही सोचते हैं कि पुलिस वाला खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, उसे हम चालान भरेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी जो है वो जागरूकता में देखी जा रही है, जागरूक नहीं हो रहे हैं। हालांकि एजुकेशन सेक्टर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, एजुकेटेड लोग हो रहे हैं, लेकिन लापरवाही भी उतनी ही तेज़ी से देखने को मिल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं गंभीर विषय है और इसे बेहद गंभीरता से लेना ज़रूरी है। और अगर हम कहें हेलमेट ना पहनना सबसे बड़ी जो बड़ी रीज़न जो है वो निकल कर सामने आ रही है। सेफ्टी का आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जो कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से अनूप चौधरी जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो देश में तीसरे स्थान पर है सड़क हादसों में। आखिर क्यों गिरावट नहीं आ रही है? लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, क्या कमी है? देखिए, घनी आबादी वाला उत्तर प्रदेश है और जाहिर सी बात है जिस तरह से आबादी उस हिसाब से यहाँ पर जो दुर्घटनाएं हैं, दुर्घटनाओं से मौतों के होने का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन 2017 की बात है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है तब से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब हाल ही में अभी दुर्घटनाओं को लेकर बात करें तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को 66 इंटरसेप्टर वाहन मिलने जा रहे हैं। यानी ये जो इंटरसेप्टर वाहन है जिनमें से 4 राजधानी लखनऊ को मिलेंगे। इंटरसेप्टर वाहन पहले से भी है, यानी जो तेज रफ्तार वाहन जो चला रहे हैं या बिना सीट के बेल्ट के हैं या जो हेलमेट नहीं पहने हैं, ये इंटरसेप्टर वाहन जो होते हैं उन वाहन मालिकों की चेकिंग करेंगे और जो भी अगर वो जो ट्रैफिक रूल्स है, यातायात नियमों का पालन नहीं करते पाया गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या जो दुर्घटनाओं से मौत होने का जो वजह है, हेलमेट ना पहनने की वजह से आए दिन घटनाएं हो रही है और लगातार लोगों को अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है कि वो हेलमेट पहने और अगर कार पे बैठे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। क्योंकि खुद सरकार के स्तर से और जो यूपी का परिवहन विभाग है या फिर ये आरटीओ है, लगातार वहाँ अभियान चलाकर यहाँ पर यातायात सप्ताह भी मनाया जाता है। यातायात सप्ताह मनाने का ही मकसद होता है कि लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाए, जान माल का नुकसान कम हो। जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का मौतों का आंकड़ा है वो कम हो, उसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और यही जागरूकता की वजह से ही जो मौतों का आंकड़ा बहुत पहले 2017 पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आ रही है और माना जा रहा है कि जिस तरह से लोग अवेयर हो रहे हैं उससे वो आंकड़ा धीरे धीरे और भी कम होगा। हालांकि जो लोग है बिना हेलमेट के पहन के चलते हैं, मौतों का जो आंकड़ा है उन्हीं लोगों की वजह से होता है कि जो बिना हेलमेट पहन के वाहन चला रहे हैं या शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अब इंटरसेप्टर वाहन ऐसे लोगों को पकड़ेगा और मौके पर ही उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, कानूनी कार्रवाई करेगा और उनको हिदायत भी देगा कि भविष्य में वो शराब पीकर वाहन न चलाए, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और जो है हेलमेट पहने ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी। तो देखिए, लगातार ट्रैफिक पुलिस की ओर से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। कई सुरक्षा सप्ताह मनाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके साथ ही चालानी कार्रवाई भी की जाती है समय समय पर, ताकि इससे लोगों को सबक मिल सके, सीख मिल सके। बावजूद इसके लोग इसे भूल जाते हैं और एक बड़ी लापरवाही एक बार फिर कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। रोड सेफ्टी की बात की जाए तो रोड सेफ्टी में हमारा जो भारत है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और कई तरह के सवाल जो है वो रोड को लेकर, सड़कों को लेकर भी उठाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा बेपरवाह रहते हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है आम जन को ही। इसके साथ ही जो बेकसूर लोग होते हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो देखिए, हेलमेट लगाना बेहद ज़रूरी है, जिसे समझना, गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही सीट बेल्ट, जो कि कई लोग नहीं लगाते हैं और इसके बाद लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। आपको बता दें कि देश में 10वें नंबर 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार जो बड़ी लापरवाही है वो देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जनता उठाती है। इसके साथ साथ वो बेकसूर लोग भी उठाते हैं। बता दें, 17% से ज़्यादा दुर्घटनाएं दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे के बीच होती है और रात में भी सबसे ज़्यादा इसका आंकड़ा बढ़ता है, क्योंकि जो लोग नशा करके, अल्कोहल का सेवन करके गाड़ी चलाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक लापरवाही का शिकार हो जाते हैं और मौत के आंकड़े हादसे इसी तरह से बढ़ते हैं और इसमें गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। 19.5% हिस्सेदारी के साथ पैदल यात्री सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। और देखिए, सड़क हादसे तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो यात्री पैदल चलते हैं उन्हें भी इसकी चपेट में ले लेते हैं और एक बड़ी जो आंकड़ा है, देश में लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रोड सेफ्टी की अगर हम बात करें, 100 साल पहले जो भारत हमारा जिस स्थान पर था सड़क हादसों को लेकर, आज भी जस के तस में कहीं ना कहीं ये गलतियां सरकार की ओर से भी हैं, क्योंकि रोड को जिस तरह से बनाना चाहिए या जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। डिवाइडर को लेकर भी कई तरह की खामियां देखने को मिली है। स्पीड ब्रेकर एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से। जहां स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, उससे पहले जो मेंटेन करना चाहिए स्पीड, वो कई बार नहीं होती, जो सड़कों को, जो हादसों को दावत देती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी लापरवाही लोगों के पास से निकलती है, जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसका खामियाजा वो तो उठाते ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बेकसूर हैं, बेकसूर लोग हैं, उन्हें भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा से ही आपको ये जागरूक करने का प्रयास हमारे चैनल के माध्यम से भी किया जाता रहा है। इसके साथ ही पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी समय समय पर आपको जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है, नुक्कड़ नाटक करती है। इसी के तहत ये आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप अपना ख्याल रखिए और जो ट्रैफिक नियम है उसका जरूर पालन करिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।